नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसका शिकार हम सब कभी ना कभी हुए हैं। हम सभी कभी ना कभी उस स्थिति में फंसते हैं जहां काम को टालने की पुरानी आदतें हम पर हावी हो जाती हैं। आज की इस दिलचस्प कहानी के जरिए हम समझेंगे कि कैसे हमारी ये छोटी छोटी आदतें जिंदगी में गहरी जड़ें जमा लेती हैं, और सबसे जरूरी बात, कैसे उन्हें जड़ से उखाड़ा जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा इस लाइन को सुनिए। आज दिन भर बहुत थकान हो गई है। सुबह जल्दी उठकर एकदम ताजा दिमाग से शुरुआत करूंगा। कुछ जाना पहचाना लगा? बिल्कुल। ये एक ऐसा आम सा बहाना है जिसमें हम सबको अपना अक्स नजर आ सकता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले राहुल का भी बिल्कुल यही हाल था। वो सरकारी अफसर बनना चाहता था। सपने बहुत बड़े थे, लेकिन काम को टालने की उसकी एक छोटी सी आदत उन सभी सपनों के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कल की बीमारी की। ये असल में काम को टालने का एक बहुत ही चालाकी भरा जाल है। हमारा इंसानी दिमाग इतने मासूम और तार्किक बहाने गढ़ता है ना कि हमें लगता ही नहीं कि हम कड़ी मेहनत से बच रहे हैं। कल का ये वायरस सच में बेहद खतरनाक होता है। अब राहुल को ही देख लीजिए। उसका हर रोज का एक नया चक्र बन गया था। कभी तेज धूप का बहाना तो कभी हल्के से सिरदर्द का बहाना, और नतीजा, काम फिर से कल पर टल गया। इस कल के इंतजार में दिन हफ्तों में और हफ्ते चुपचाप महीनों में बदल गए। उसकी मेज पर रखी किताबें बस धूल खाती रहीं, और उन किताबों पर जमती धूल मानो राहुल के सपनों पर जम रही थी। परीक्षा का दिन बिल्कुल सर पर आ गया था। अंदर ही अंदर वो गिल्ट महसूस कर रहा था, लेकिन इस चक्कर से बाहर कैसे निकले ये उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। जब राहुल को ये एहसास होने लगा कि वो अपने ही दिमाग के बनाए इन जालों से हार रहा है, तो उसने गांव के किनारे आश्रम में रहने वाले एक बुद्धिमान महात्मा जी के पास जाने का फैसला किया। और महात्मा जी ने उसे एक बड़ी ही अजीब सी परीक्षा दी। दिमाग की आदत के लिए शरीर की परीक्षा। महात्मा जी ने राहुल को आश्रम के शांत बगीचे में ले जाकर एक बेहतरीन और क्रमबद्ध टास्क दिया। इस टास्क में 3 अलग-अलग स्टेप्स थे, और हर अगले स्टेप के साथ शारीरिक मेहनत का लेवल बढ़ता जा रहा था। ये कोई साधारण बागवानी नहीं थी। ये शरीर के जरिए दिमाग को दी जाने वाली एक बहुत गहरी सीख थी। तो पहला स्टेप, इमेजिन कीजिए राहुल बगीचे की गीली मिट्टी पर खड़ा है। महात्मा जी ने कहा, इस नन्हे पौधे को उखाड़ो। राहुल हंसा। उसमें एक अजीब सा ओवर कॉन्फिडेंस था, और उसने मजाक मजाक में सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से उस नन्हे पौधे को जमीन से बाहर खींच लिया। इसमें तो कोई मेहनत ही नहीं लगी। राहुल को लगा, भाई ये तो बच्चों का खेल है। लेकिन दूसरा स्टेप इतना आसान नहीं था। इस बार राहुल के सामने घुटनों तक आने वाली एक जंगली झाड़ी थी। अब 2 उंगलियों से काम नहीं चलने वाला था। राहुल को अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा, पैरों को जमीन में जमाना पड़ा और पूरी ताकत लगानी पड़ी। उसके माथे पर पसीना आ गया। जब वो झाड़ी जड़ समेत बाहर आई तो राहुल पूरी तरह से हाँप रहा था। अब उसे समझ आ गया था कि खेल गंभीर हो चुका है। और फिर आया इस परीक्षा का क्लाइमैक्स। महात्मा जी ने राहुल को एक बहुत ही पुराने और विशाल बरगद के पेड़ के पास खड़ा कर दिया। इसकी जड़ें जमीन के गहरे अंधेरों तक फैली थीं और तना लोहे जैसा मजबूत था। राहुल हैरानी और बेबसी से उस पेड़ को देखता रह गया। उसने तुरंत हार मान ली और बोला, महाराज, इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि 10 लोग मिलकर भी इसे हिला नहीं सकते। इसे उखाड़ना तो बिल्कुल नामुमकिन है। बस इसी पल महात्मा जी ने बहुत ही शांति से राहुल के कंधे पर हाथ रखा, और जो समझाया वो हमारी आज की इस चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। उन्होंने बताया कि हमारी इंसानियत की आदतें और इन पौधों की जड़ें बिल्कुल एक ही पैटर्न पर काम करती हैं। इसे ऐसे समझिए, जब हम किसी काम को टालने की कोई नई आदत बनाते हैं तो वो उस नन्हे पौधे की तरह नाजुक होती है। उसे आप तुरंत चुटकियों में उखाड़ सकते हैं। लेकिन जब उसी आदत को हर दिन कल नाम का पानी देकर सींचा जाता है ना, तो वो एक ऐसे विशाल बरगद में बदल जाती है जिसे हिलाना भी हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है। आदत जितनी पुरानी होती जाएगी, उसकी जड़ें आपके दिमाग में उतनी ही गहरी होती जाएंगी। और ये जो शब्द है ना, कल, जरा इसकी असलियत को समझिए। कल काम तय करने का कोई टूल नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा धोखा है। ये महज एक भ्रम है, हमारे आलस का एक बेहद खूबसूरत मखौटा। ये बस ये पक्का करता है कि आपके टालने की आदत की जड़ें इतनी गहरी हो जाएं कि आप चाहकर भी उनसे आज़ाद ना हो सकें। असल में कल वो दीमक है जो आपकी आज की संभावनाओं को पूरी तरह खोखला कर देती है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब सच्चाई सामने आ ही चुकी है तो इस चक्र को तोड़ने का रास्ता क्या है? इसका एक ही रास्ता है, आज और अभी की शक्ति।
आपको इस चक्र को तुरंत तोड़ना होगा। महात्मा जी की बात सुनते ही राहुल के दिमाग में जैसे बिजली सी कौंध गई। उसने अगले दिन का या अगले घंटे तक का भी इंतजार नहीं किया। वो तुरंत अपने घर की तरफ दौड़ा। बिना एक सेकंड गवाए उसने अपनी धूल भरी मेज साफ की, बरसों से बंद पड़ी अपनी किताब खोली और उसी पल अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। कोई देरी नहीं, कोई नया बहाना नहीं, सिर्फ और सिर्फ सीधा एक्शन। अगर हम महात्मा जी की इस पूरी सीख को निचोड़ें तो ये 4 बातें बिल्कुल साफ होकर निकलती हैं। पहली, कल सिर्फ एक धोखा है, इस पर भरोसा मत कीजिए। दूसरी, अपनी बुरी आदतों को कभी बरगद का पेड़ मत बनने दीजिए, उन्हें नन्हे पौधे के रूप में ही उखाड़ फेंकिए। तीसरी, किसी परफेक्ट टाइम या एकदम सही समय का इंतजार कभी मत कीजिए, क्योंकि सच तो ये है कि वो समय कभी आता ही नहीं। और चौथी, जो जहां है, जिस भी स्थिति में है, बस वहीं से शुरुआत कर देनी चाहिए। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। अगर सच में कल का रिकॉर्ड बदलना है, तो वो कौन सा सार्थक काम है, वो कौन सी शुरुआत है जो आप इसी जगह और इसी पल से करने वाले हैं? क्योंकि याद रखिए, कोई भी बड़ा बदलाव कल से नहीं, हमेशा आज और अभी से शुरू होता है।